पुराने घर पुराने लोगों की तरह होते हैं, स्मृतियों से भरे हुए। पुराने घरों की अपनी जिंदगी, अपना चेहरा होता है। मानववास की शायद ही कोई गंध हो जिसे पुराने घरों की जर्जरित दीवारों ने अपने में जज्ब ना किया हो। मुद्दत से वे चूने गारे की अर्थहीन गंध खो चुके हैं, जो नई बस्तियों में फैले आधुनिक नीरस बक्सनुमा मकानों से आती है। मकान जो अभी तक अपना इतिहास जोड़ जमा नहीं कर पाए। पुराने मकानों की दीवारें जीवित है उन सब से जो आज तक उनकी चार दीवारी के भीतर गुजरा बीता है। सोचो नहीं, बिल्कुल ना सोचा जाए। ये कैसे हो? अपनी पलकों को जोर से दबाकर मूंद लेना होगा। हाँ, इस तरह, ताकि सब कुछ इन दो जलते गोलों के पीछे छिपाया जा सके। अपने को दुनिया से छिपाया जा सके, खुद अपने को अपने से छिपाया जा सके। स्मृति, सोचने से कष्ट होता है, सांस लेने से कष्ट होता है। वो जीवित है, इससे कष्ट होता है। लेकिन अब वो और आगे कैसे बढ़ पाएगा? कोई रास्ता नहीं। वो जैसे उसके पैरों तले गायब हो गया है। किंतु तुम्हें जीवित रहना होगा। तुम क्या तुम मुझे सुन सकती हो? कुछ तो बोलो। क्या तुम भीतर हो? दरवाजा खोलो, पागल मत बनो लड़के। मैं जानता हूं आप मुझसे सहमत नहीं होंगे। आप बूढ़े हो और आपका सत्य दूसरा है। आप कदाचित ज्ञान की ही बातें करोगे। आप हमेशा ऐसा ही करते हो। ये एक पुरानी कहानी है। हाँ, मैं जानता हूँ आप बहुत विनम्र स्वभाव के हो। दुनिया को वैसे ही स्वीकार लेते हो जैसी वो है, ताकि अपने को उससे दूर रख सको। यार, इस ज्ञान का मैं क्या करूं जब मैं सांस भी नहीं ले सकता? शायद ये मैं ही नहीं हूं। मैं क्या करूं? क्या इसी तरह जीता चलूं? क्यों? पता है, कल रात जब मैं घर से भाग उनके ऊपर खड़े होकर पानी को देख रहा था, नहीं, उसने मुझे ललचाया नहीं। मैं समझ चुका था कि मैं अब ऐसा कुछ नहीं कर सकता। मैं वहां बस खड़ा रहा, बस यूं ही। जैसे ही मैं पीछे मुड़ा तो देखा तुम मुझसे बस कुछ फुट दूर खड़े थे, चिंतामग्न, मुझसे झुके हुए। अपना एक पुराना कोट पहन रखा था। तुम लैंपपोस्ट की नीली रोशनी के तले खड़े थे। अचानक मेरे अंदर से एक अजीब सी दया उमड़ आई। तुम्हारे लिए, अपने लिए, सबके लिए। तुम पुल पर पहरा दे रहे थे और मैं अच्छे से जानता हूं कि समझने की कोशिश कर रहे थे कि मैं तुम्हें नहीं देख सकता।
प्यारे अपने पापा, आपका कृष्णा। खासकर माँ, कृष्णा ये मत करो, कृष्णा वो मत करो। प्यारी कृष्णा, ये देखकर तुम ही तो हमारा सहारा बचे हो। तुम ही कुछ ऐसा वैसा कर लोगे तो हमारा क्या होगा? यहाँ वो पढ़ सकता था, सपने देख सकता था। यहाँ वो खुद को एकदम प्रौढ़ पाता था, बिल्कुल स्वतंत्र। बस दरवाजा बंद करने की देर थी। तुम्हें जिए चलना होगा। कभी कभी उस दरवाजे से एक स्त्री भीतर आया करती थी। वो उसे देख नहीं सकता था, वह उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, क्योंकि वो वास्तविकता थी ही नहीं। वो तो केवल उसकी अधीर प्रतीक्षा में वास करती थी। लेकिन एक दिन वो जरूर आएगी। लेकिन कब? उसे पूरा विश्वास था कि वो आएगी। आने पर कैसी दिखेगी? क्या वो उसे पहचान पाएगा? अवश्य पहचान पाएगा। उन हजारों स्त्रियों में जो उसके पास से गुजरेंगी, जिनका कोई भी चिन्ह उसमें शेष ना बचेगा। बचा रहेगा तो एक सवाल जिसका जवाब उसके पास अभी तक नहीं है। Years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially.
बॉयफ्रेंड आपसे मिलने नहीं आया। क्या कुछ बात हो गई? तुम रो रही हो? क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद कर सकता हूँ? नहीं, कृपया मुझे ऐसे ही रहने दीजिए। मेरी ओर ध्यान मत दीजिए। क्यों? मैं तो सिर्फ चले जाओ। अरे तुम समझने की कोशिश तो करो। तुम रो रही थी। अपने काम से काम रखो। मेहरबानी करके मुझे बिल्कुल अकेला रहने दो, समझे? अच्छा, अगर तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए तो चाहे करो मेरी वजह से। तुम 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 मुसलमान? हाँ, क्यों? इसमें इतनी अजीब सी बात क्या है? जान पड़ता है इस पर तुम हो जो डर गए। क्यों? डर लगता है? डर काहे का? मैं भला क्यों डरूंगा? मुझे किसी से डर? क्यों? क्या उन्होंने तुम्हें घर में कुछ नहीं बताया? जानते नहीं तुम्हें हम जैसे लोगों से नहीं मिलना जुलना चाहिए। मैं घंटों बोल सकती थी। जब मैं छोटी थी तो कभी-कभी बीमार होने का बहाना करती ताकि मुझे स्कूल ना जाना पड़े। मुझे गणित से बहुत डर लगता है। मैं इसमें बहुत कोरी हूँ। किंतु अब मुझे किसी बात का डर नहीं, बिल्कुल भी नहीं। दरअसल अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। शायद मुझे इस पार्क में भी नहीं आना चाहिए था। पता नहीं आना चाहिए था या नहीं, शायद नहीं। किंतु मैं कुछ भी याद नहीं रख सकती। खैर छोड़ो, इस बात से कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब तो तुमने मेरे बारे में सब कुछ जान लिया है। अब तुम जा सकते हो। और तुम तुम घर नहीं जाओगी? नहीं, क्यों? क्योंकि मैं भी घर जाना नहीं चाहती। तुम मेरी फिक्र मत करो, मैं दूषित हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा क्यों सोचती हो? मैं तो इन सब में मानता तक नहीं हूँ। बुरा मत मानो। यदि तुम ऐसा सोचोगे तो मैं कहीं की भी नहीं रहूंगी। तुम मुझे पकड़वा सकते हो। देखो, ठंड ज्यादा हो गई, तुम्हें सर्दी लग जाएगी। तुम घर क्यों नहीं जाती? क्योंकि मैं अभी घर जाना नहीं चाहती। मैं बच्ची नहीं हूँ।
सोचा होगा मैं तुमसे छेड़खानी करने की कोशिश कर रहा हूँ। क्यों? हाँ, ऐसा लगा था। पर नहीं, देखो तो एक साधारण सा लड़का हूँ, मैं यहाँ बैठा हूँ। मेरी खातिर? नहीं नहीं नहीं, तुम मेरी फिक्र मत करो। इस बैग में क्या है? कुछ खास नहीं, मेरी सारी चीजें, टूथब्रश, कपड़े और मेरी फेवरेट बुक। और तुम यहाँ कैसे? मैं अपने अम्मी अब्बू से बिछड़ गई हूँ। हम लोग लाहौर जा रहे थे, अचानक एक भीड़ ने हम पे हमला किया और पता नहीं अम्मी अब्बू का, शायद बच गए हो या क्या पता वो भी लाहौर भी पहुंच गए हो। तुम्हें क्या लगता है वो मुझे खत लिखेंगे? देखो तुम इस तरह रो मत, अभी कुछ भी नहीं बिगड़ा है। मैं खुद भी नहीं जानती मैं यहाँ कैसे आई। अरे, देखो जरूरी बात यह है कि वे लोग तुम्हें हाथ ना लगा पाए, और अब रो मत। ना जाने मैं तुम्हें ये सब क्यों बताने बैठ गई। ये मेरी अपनी की बात है, तुम्हें इससे क्या लेना देना। मैं तो तुम्हें ठीक से जानती तक नहीं, तुम कौन हो ये भी नहीं मालूम। पता नहीं मेरा क्या होगा। देखो अगर तुम बुरा ना मानो तो तुम मेरे साथ मेरे घर चल सकती हो। देखो घबराओ मत, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो, तुम वहाँ सुरक्षित रहोगी। वहाँ एक जगह है, तुम वहाँ रह लेना। आओ चलो, देखो डरो मत, मेरे साथ चलो। आओ चलिए आओ, तुम यहाँ सुरक्षित नहीं हो। हर घर तब रोया था जब बिगुल बजा आजादी का, बर्बादी का और किसी अनदेखी आजादी का। हर घर तब रोया था जब उसे पता चला कि सरहद पार से वे नन्ही परी सी लड़की अब कभी नहीं आ पाएगी। हर घर तब रोया था जब उसमें रहते लोग जालिम खौफ से शरणार्थी हो गए और जाते समय अलविदा भी नहीं कह पाए। हर घर तब रोया था जब उनमें ऐसी इज्जत लूटी गई, संभाला था जिन्होंने उसे एहसास के पर्दों के भीतर। हर घर तब रोया था जब घर की बुजुर्ग महिलाएं वहां से ना जाने की जिद करती रही और घर की दीवारों को बाहों में समेटकर मरते दम तक सिसकती रही। हर
घर तब रोया था उन घरों के लिए जो सरहद परे रह गए और फिर इस देश के घेरे में कभी नहीं आ पाए। आओ तुम यहाँ पर बैठ जाओ। यहाँ सब अच्छा है। कुछ खास अच्छा तो नहीं, लेकिन सुरक्षित है। ये हमारी दुकान के पीछे की एक खाली कोठरी है। यहाँ तुम बिल्कुल सुरक्षित रहोगी। मेरा नाम कृष्णा है। मैं लाइला। अच्छा नाम। देखो लाइला, तुम्हें कुछ चीजों का ध्यान रखना होगा। दिन के समय बिल्कुल खामोश रहना, क्योंकि बाहर लोग काम करते हैं, वे तुम्हें देख लेंगे। और हाथ मुंह धोने का बेसिन, बाथरूम इस दरवाजे के बाहर है। ये रास्ता हमारी दुकान में जाकर मिलता है। और दिन हो या रात, बाहर ड्यूटी में बिल्कुल भी मत जाना। और रेडियो को तो हाथ ही मत लगाना। वादा करो। और बाकी सब काम तो मैं निपटा लूंगा। और हाँ, एक और चीज, इससे पहले कि मैं भूल जाऊं, तुम अभी भी डर रही हो? नहीं, अब जरा भी नहीं। अरे 10:30, मुझे घर लौटना होगा, नहीं तो मेरे मम्मी पापा घर में परेशान हो जाएंगे। तुम वापस आओगे? हाँ हाँ बिल्कुल, वापस आऊंगा जल्द से जल्द कल। देखो, तुम यहाँ घबराना मत। तुम यहाँ बिल्कुल सुरक्षित रहोगे। कोई तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो ठीक है, चलता हूँ। देखो लाइला, अब हम दोनों दोस्त हैं ना? क्यों? है ना?
डर तो नहीं लगा? नहीं, तुम्हें पता है हमारे अब्बू कहते थे सिर्फ पत्थर नहीं डरते। पता है क्यों? क्यों? क्योंकि उनमें जान नहीं होती। अच्छा, तो मिस शहजादी, और क्या कहते थे आपके अब्बू? और कुछ बताओ अपने अब्बू के बारे में। हाँ, अब वे लाहौर में होंगे। कम से कम मैं यही आशा करती हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, मुझे ये बताओ कि तुम्हें नींद कैसी आई कल रात? बड़े मजे से सोई रात भर, पर कभी कभी इच्छा होती है कि सोई रहूं तब तक जब तक ये सारा किस्सा खत्म ना हो जाए, या फिर मेरे अम्मी अब्बू वापस लौट ना आए, या सोई रहूं तब तक और फिर कब उठूं ही ना। ये कैसी बात कर रही हो? ये भी कोई ढंग है क्या बात करने का? हाँ, तुम तो मुझ पे अपना उपदेश चला सकते हो, ये करूं वो ना करूं, किंतु कृष्णा तुम ये नहीं जानते कि मैं यहाँ ज्यादा दिनों तक नहीं रह सकती। वो सब मैं नहीं जानता, पर तुम ऐसी बातें नहीं करो, समझी? ठीक है, अगर तुम नहीं चाहते तो नहीं करो। अच्छा, यहाँ बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आया हूँ। क्या? ज्यादा कुछ खास नहीं है, पर मैंने सोचा कि तुम्हें भूख लगी होगी। हाँ, बहुत जबरदस्त। और बताओ, तुम्हारे सपने ये हो। लगता है तुम्हारा तो अभी आधा पेट भी नहीं भरा। हाँ, अब मुझे प्यार से पेटू कहा करते थे। अब क्या करूँ कृष्णा, जब खाना सामने ना हो तो भूख और तेज हो जाती है। खैर छोड़ो ये सब बात। तुम्हें पता है हमारा खुद का अपना एक बहुत बड़ा बगीचा था, जिसमें अम्मी तरह तरह के फूल लगाया करती थी। फूल जैसे कि गेंदे का, गुलाब का और भी बहुत सारे। हाँ, फिर बाद में वहाँ अम्मी ने सब्जियाँ उगा दी। हमारे खरगोश ने, हमारे पास एक छोटा सा खरगोश का बच्चा भी था। तुमने देखे छोटे खरगोश के बच्चे? हमारे अब्बू मधुमक्खियाँ भी पाला करते थे। खैर छोड़ो, तुम क्या जानो इन सब चीजों के बारे में। अब तो हमें भी वो सब सीखना है। मैं इन सब चीजों के बारे में तो नहीं जानता, पर मैं तुम्हें बहुत अच्छे से जान रहा हूँ। अरे देखो ना, बहुत समय हो गया है, मुझे लगता है मुझे अब चलना चाहिए। क्या जाना जरूरी है? तुम वापस लौटोगे? हाँ। जल्दी? हम्म। आज ही ना? हाँ बाबा, जल्दी लौटूंगा और आज ही लौटूंगा। पर तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? क्या हुआ कृष्णा, तुम ठीक तो हो? जी माँ, कुछ भी नहीं, वो बस गर्मी आजकल ज्यादा है तो ऐसी कोई बात नहीं। आप कुछ कह रहे थे? हाँ, तुम अपना ध्यान रखा करो, जानते नहीं आजकल का जमाना कैसा है। भगवान ही भला करे, तुम ना घर जल्दी आया करो। जी माँ। अरे हाँ हाँ, भाभी जी नमस्ते। कैसे हो रघुवीर? बिल्कुल जल्दी आ जाएगा। आजकल किसी पर भरोसा नहीं किया जा सकता। मेरा बस चले तो मार डालूं इन सब लोगों को। अरे रघुवीर,
क्या फायदा इन सब बातों का? क्यों फायदा नहीं? अरे ये हमारा देश है, इन लोगों को यहाँ रहने का कोई हक नहीं है। यहाँ इनका क्या काम? मार डालो सबको। अरे क्यों तुम बच्चे के सामने से मार काट की बात करते हो? क्यों ना करूं? अरे बच्चे को भी तो पता चलना चाहिए ना आखिरकार हो क्या रहा है। और क्या तुम मुझे गलत समझ रहे हो? तुम नहीं जानते लोगों ने हमारे लोगों के साथ क्या किया है? अरे ट्रेनों में भर भर कर लाशें भेजी है, भर भर कर, और तुम कह रहे हो कि भगवान के लिए बस करो रघुवीर, बच्चे के सामने ये सब बातें मत करो। अरे यही तो दिक्कत है तुम जैसे लोगों की, तुम कुछ सुनना ही नहीं चाहते। अरे इंसानियत का ठेका हम लोगों ने ले रखा है क्या? वो वहां से हमको लाशें भेजे और हमें हमकी पूजा करे। तुम जैसे ही लोग होते हैं जिनको बेवजह बचाते रहते हैं। भगवान के लिए चले जाओ मेरे घर से। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे पर कोई गलत असर पड़े। अच्छा तो ये बात है, सुन लो एक बात, पछताओगे तुम, बहुत पछताओगे। बचा रहे हो ना उनको? अरे सुन लो, पछताओगे। अरे जाओ, आज तुमको बचा रहे हो ना, कल वो तुमको मारेंगे। आप भी क्या जरूरत है रघुवीर से बहस करने की, जब पता है कि वो कैसा है। अरे कृष्णा जी तुम्हें पता ऊपर वाले माले में जो पेंटर रहता था? हाँ, वही जो गिटार में जाता है। हाँ वही, उसे उन्होंने पकड़ लिया। पकड़ लिया? लेकिन क्यों? अरे वो मुसलमान था। वो मुसलमान था, लेकिन उसका करेंगे क्या? अरे करेंगे क्या, कर चुके। अरे मार दिया उसे। पागल हो गए हैं सब लोग, क्या किसी की जान की कोई कीमत नहीं है क्या? क्या हुआ, कहाँ लेकर जा रहे हो? कुछ नहीं माँ, वो बस भूख ज्यादा लगने लगी आजकल, तो थोड़ा खाना पैक कर लेता हूँ, ऐसी कोई बात नहीं। कृष्णा जी तुम्हें हमसे कुछ कहना नहीं? नहीं, क्या कहना? तुम्हें देखकर जान पड़ता है जैसे तुम आजकल नींद में चल रहे हो। तुम अब 18 साल के हो गए, लेकिन फिर भी मुझे डर लगा रहता है तुम किसी भी समय अपनी समझदारी को ताक पर रखकर कोई गलत कदम ना उठाओ। जो हो रहा है वो तुमसे छुपा नहीं है। पता नहीं आप हमेशा मुझ पे नुक्सी क्यों निकालते रहते हैं? इसे झूठ बोलना भी नहीं आता, अरे कोशिश भी नहीं करता, कम से कम अभी तक तो नहीं। कृष्णा जी इसे अपने साथ लेके जाओ। पापा, आप सब कुछ जान गए? भगवान के लिए बिल्कुल शांत रहो। तुम्हारी माँ को बिल्कुल भी भनक नहीं लगनी चाहिए, समझे? बिल्कुल भी नहीं। वो बीमार है, उसकी दिल की हालत बिल्कुल ठीक नहीं। अब भगवान ही जाने कि भाग्य में क्या लिखा है। ऐसी कोई बात नहीं है लायला, मैं तो एक आम सा इंसान हूं। और क्या सब लोग ऐसा नहीं करते? क्या तुम ऐसा नहीं करती? मेरी जगह अगर कोई और भी होता ना तो यही करता लायला। किंतु तुम्हें मालूम भी है तुमने किसे छिपा रखा है? तुम मुझे जानते तक जानता हूं, और कई बार तो ऐसा लगता है कि सदियों से जानता हुआ आया हूं। हाँ, क्यों?
पागलपन सी बात है ना? कल रात जब तुम घर जल्दी चले गए थे तो मैं पूरी रात यही सोच रही थी, मगर हम एक दूसरे के बारे में ये सब क्यों सोचते हैं? देखो, मुझे तो लगता है मैं तुम्हें जिंदगी भर जानती आई हूँ और हम परसों ही रात मिले हैं पार्क के उस एक बेंच पर। मेरे ख्याल से पिछले जन्म में हम एक दूसरे को जानते होंगे। हो सकता है हम दोनों भाई बहन रहे हो या भागी प्रेमी। लेकिन देखो, मैं भी कितना नाम सुना। नहीं, मुझे तुम्हारी बातें सुनना बहुत अच्छा लगता है लैला। कृष्णा, तुम्हें नाचना आता है? नाचना? हाँ, आता है, पर सिर्फ उतना ही जितना डांसिंग स्कूल से सीखा था। मुझे तो बहुत शौक था नाचने का। अच्छा, तुम कहाँ जाती थी नाचने के लिए? कहीं नहीं, बस घर में एक बड़े कमरे में मेरी अम्मी हारमोनियम बजाया करती थी और मेरे अब्बू मुझे स्टेप सिखाया करते थे। अच्छा, क्या तुम देखना चाहोगे? हाँ, बिल्कुल। अच्छा। Thank you.
रहा था कि तुम भी बिल्कुल बाकी लड़कियों जैसी ही हो। क्या मतलब है तुम्हारा? भला मैं बाकी और लड़कियों की तरह क्यों ना होती? तुम्हारा मतलब है मैं मुसलमान हूँ? नहीं नहीं, ये तो मैंने सोचा भी नहीं। ये तो केवल लोग कहते हैं। क्या कहते हैं लोग? मैं अच्छी तरीके से जानती हूँ। यही ना कि हम लोग बाकी लोगों से अलग हैं, हम लोग बुरे हैं और हम... नहीं, तुम तो जानती हो ना कि लोग कितने बेवकूफ होते हैं और निर्दयी भी। पर लायला, ऐसे रो नहीं। मेरी बात तो सुनो लायला। मैं तुमसे प्यार करता हूँ लायला। और शायद ये बात तुम पहले से भी जानती होगी, पर मैं सचमुच तुमसे प्यार करता हूँ। लेकिन ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? क्यों? इसमें कुछ बुराई है? नहीं, ऐसा नहीं है। लेकिन इस बात का पता तुम्हें कब चला? तुम ये सब जानना क्यों चाहती हो? बस यूं ही। इस बात का पता मुझे कब चला कि तुम मुझे भी नहीं मालूम। शायद उस दिन जिस दिन हम पार्क में पहली बार मिले थे। पर क्या तुम मुझसे नाराज हो जाएगा? नाराज? नहीं नहीं। सच कहूं तो मैं भी तुम्हें उतना ही चाहती हूँ जितना कि तुम मुझे। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ कृष्णा। अच्छा, तो लड़ाई खत्म करने के बाद क्या कुछ करने का इरादा है? मेरी पत्नी बनने के अलावा? तुम्हारी पत्नी? क्यों? इसमें विचित्र बात क्या है? तुम जरूर। हाँ हाँ जरूर। तुम मुझ पर विश्वास नहीं करती लायला। ऐसा नहीं है, मैं विश्वास करती हूँ, लेकिन सिर्फ तुम पर और किसी पर नहीं। अरे बहुत समय हो गया है, मुझे अब जाना होगा। पर मैं दोबारा आऊंगा तुमसे मिलने। पर तुम अपना ख्याल रखना, समझी? वापस आऊंगा। मैंने सब कुछ सुन लिया है। मुझे तो तुम पर पहले से ही शक था। क्या चाहते हो तुम? कृष्णा, उस लड़की को मेरे हवाले कर दो। चले जाओ यहाँ से, बकवास बंद करो। कृष्णा, दूषित है ये लोग। आज मैं इस लड़की को मार डालूं। खबरदार जो एक कदम आगे बढ़ाया। चले जाओ यहाँ से, वरना मैं ही तुम्हें मार दूंगा। गद्दार कहेंगे, अगर तुमने उस लड़की को मेरे हवाले नहीं किया तो मैं तुम्हें भी मार डालूंगा। तुम्हें जो करना है करो, चले जाओ यहाँ से। जो करना है करो। रुको तुम अभी लोगों को बुलाकर आता हूँ। अरे सुनो, क्या एक मुसलमान छुट्टी हुई है? आप सब मिलकर इस गंदगी का नाम से स्टॉप करें। अरे तुमने नहीं मतलब सुनाओ। कृष्णा, मुझे जाना होगा कृष्णा। नहीं, तुम पागल हो गई हो क्या? ऐसे माहौल में कहाँ जाओगी? नहीं, मुझे जाने दो। उन्हें पता चला कि मैं यहाँ हूँ तो वो तुम्हें मार डालेंगे। अगर तुम यहाँ से चली गई तो मैं भी यहाँ नहीं रह पाऊंगा। ये मेरे लिए मौत के बराबर होगा, या शायद उससे भी बदतर। नहीं, ऐसा मत कहो। मैं जीना चाहती हूँ, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। तुम्हें पता है इंसान के लिए सबसे बुरी बात क्या होती है? उसके पास प्रतीक्षा करने के लिए कुछ शेष ना बचा हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं रोशनी जरूर होती है। नहीं लायला, ये सब मैं नहीं जानता, तुम कहीं नहीं जाओगे। नहीं लायला, नहीं, तुम नहीं जा सकती।
करो। पागल हो गए हो क्या तुम? देखो तुम मेरे घर से बाहर हो जाओ। तुमने जो कुछ भी देखा उसे भूल जाना ही तुम्हारे लिए बेहतर होगा। क्या कहा तुमने? तुम उस मुसलमान को बचाना चाहते हो? अरे बच्ची है वो, थोड़ी तो इंसानियत रखो। देखो तुम मेरे घर से बाहर हो जाओ। देखो मेरे करीब मत आओ। मैंने कहा मेरे अरे छोड़ो। निकल जाओ। अरे पछताओगे तुम। निकल जाओ। नहीं कोई बात नहीं। देखो तुम यहाँ आराम से देखिए, आप मुझे यहाँ से जाने दीजिए। बेटा जरा इन हालातों को तो देखो। देखो हौसले से काम लो। वो लोग बाहर गली में ही खड़े हैं। नहीं, आप मुझे जाने दीजिए। अगर तुम लोगों को पता चला मैं यहाँ हूँ, तो वो उसे भी मार डालेंगे। बेटा जरा इन हालातों को समझो। हम लोग हैं ना, हम सब संभाल लेंगे। तुम इस वक्त कहाँ जाओगी? अम्मी अब्बू के पास, लाहौर। बेटा ये बहुत मुश्किल है। एक बार माहौल ठंडे हो जाए तो मैं तुम्हें वहाँ खुद छोड़ के आऊंगा। नहीं, आप नहीं समझ रहे।